वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर दीदू। चलिए हम क्वांट का मुख लगाते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये तो शायद, हाँ ये फ्री है तो इसे आप भी लगा सकते हैं ना। और आप लगा के देख लेना भाई कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं ना। मैं भी लगाने की कोशिश करती हूँ। और गाइडली का तो गाइडली क्या, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि गाइडली ही सही है मॉक लगाने के लिए, क्योंकि अभी IBPS का जो क्वांट का लेवल आ रहा है वो बिल्कुल, तो अभी तो गाइडली एक सहारा है। चलिए सबमिट सेक्शन स्टार्ट हो गया है। चलिए नंबर सीरीज आ गई है। देखो जितने बनेंगे उनको बना लेंगे, जो नहीं बनेंगे उनको छोड़ देंगे। या फिर ऐसा करते हैं कि मार्क को रिव्यू करके पहले स्पीड में ही कर लेते हैं अगर होगी। हाँ इसको कर लेते हैं ना। चलिए अब टाइम नहीं है ज़्यादा बातें करने का। प्लस का माइनस, माइनस तो माइनस प्लस हो गया, माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस नो रिलेशन आ जाएगा। आगे चलते हैं। टू ये क्या दिया, 5x प्लस 2y बराबर 32 दिया है। x प्लस 5y बराबर 34 दिया है। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर 5x आ जाएगा, प्लस 5 के 25y आ जाएगा। और ये 5 के 20, 5 15 16 17 आ जाएगा। ठीक है, इसे हटा दूँ, माइनस माइनस और माइनस आ जाएगा। इसको घटा दो और इधर बच जाएगा 23y बराबर 10 में 2 गए तो 8 बचे, 6 में 3 गए तो 3 बचे 1 और 6 23 6 में 3 गए तो 3 6 18 6 2 12 3, हाँ 6 12 पर 6 आ गया। और ये x का मान क्या था भाई, ये 6 और 5 5 6 30, 30 में 4 गए तो x बराबर आ गया 4। तो इसमें y ग्रेटर देन आ गया। आगे चलते हैं। प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस का माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इधर 5 6 30 और 6 आ जाएगा, और इधर भी 3 और 2 कर लो, है ना। 3 3 और 5 दूनी 10 और 9 आ गया। ठीक है, और इधर 8 5 40 आ गया। कॉफिशिएंट मतलब इसको 3 से करना है तो 8 तिया 24 और 5 तिया 15 है, तो इसमें यही बड़ा है हमेशा। ठीक है, माइनस के मान है इसलिए x इज ग्रेटर देन आ जाएगा। आगे चलते हैं। माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का प्लस, 6 चौके 24 यानी कि 10 हो जाएगा। और 8 से 48, 8 से 14 हो जाएगा। इसमें ये बड़ा और बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। माइनस का प्लस और प्लस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इधर 2 पंजे 10 और 2 2 दूनी 4 5 4 9 हो जाएगा। और इधर 4 दूनी 8 और 3, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 4 गए तो 2 बचा। कॉफिशिएंट है, इसको 3 से टाइप करें, 5 3 12 4 3 12, इसको 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, तो इसमें ये बड़ा और बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, अर्थमेटिक आ गया। आज कैलकुलेशन नहीं दी इसमें, नहीं है तो यहाँ से शुरू करेंगे अब। ठीक है, सोचने का मौका नहीं है इतना। चलिए करते हैं भाई। 46 में 64 2, 40 से 4 और इधर तो 4 है, और 52 4 और 2 6, और 64 में ये 8 4 12 है। इधर का उधर का डिफरेंस पता नहीं है। 2 में से 6 गए तो 4, 6 और 6 12। देखिए हम कोशिश करेंगे। 4 6 मान लीजिए 8 हुआ तो 12 और 8 ये 20 हो जाएगा, और ये 8 हुआ तो 10 और 20 और 10 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 और 64 3 और 2 5 जोड़ते ही 64 में 50 जोड़ते ही 4 6 5 11 114 आ रहा है। मतलब 64 और 20 कितना हो जाएगा हमारा, 84। ठीक है, इसमें ये 7 आ जाएगा। 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 1 गए तो 2 आ जाएगा। 6 5 11 और 6 में से 3 गए तो 3 आ जाएगा। और 120, तो 29 और 20 49 है ना। 1 7 7 7 21 8 7 7 49, 1 3 5 और 7 8 9 7 9 63, 120 और 63 3 6 3 8 और 1 183 आ जाएगा। गाइडली के अगर 25 भी अटैम्प्ट हो जाते हैं ना तो मुझे लगेगा कि वो शायद सही रहेंगे। 17 से 18 आए तो ये 1.5 है। 18 से 19 19 से 20 20 से 21 ये 3 हो जाएंगे। और 21.5 से 26, तो 22 से 26 4 4.5 हो जाएंगे। और 26 से 32 4 और 2 6 हो जाएंगे, है ना। तो 1.5 का अंतर आ जाएगा। 6 7 7.5 32 और 7 39 39.5। ठीक है, आगे चलते हैं।
57 से 106 गए, ठीक है। 57, तो 57 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 11 नहीं बटेगा 17, ठीक है। तो 57 में से 106 अगर हम घटाएंगे तो 106 में से 56 घटा लो पहले, 6 में 6 गए तो 0, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, और एक और घटाते हैं ये 49 बचेगा, और 7 में 6 गए तो 1 बचा, और 2 की 2 और 1 की 1 बच जाएगा, ठीक है। और इधर 6 और 3 9 बचा, 8 में से 2 गए तो 6 और 1, ठीक है। 7 का, 11 का और 13 का, तो 7 11 13 है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 के 25, और 57 में से अगर 25 घटाए तो 2, 5 में 2 तो 3, 32 आ जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में हमसे 9 क्वेश्चन हुए जो कि बिल्कुल ही गलत। चलो आगे चलते हैं। 15 से 81, ठीक है। 21 से 63 माइनस के 3 हो गए, और 6 18, 180 माइनस 3 हो गए, और 170 इंटू 3 7 21, 7 21 के 1 हासिल, 7 21 22 23 में से 1 घटाए, 23 में से 3 घटाए तो ये 8 आ जाएगा। तो इधर 21 प्लस 3 जोड़ते ही 24 और 3, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। चलो इन्हीं को कर लेते हैं मतों की संख्या। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2012 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 2015 हो गया, ठीक है। ये तो पंजीकृत हैं, ये वैध हैं, ये अवैध मत हो जाएंगी। पंजीकृत, वैध, अरे यार लिखने के लिए डायरेक्ट ही हो जाएगा ना। 2015 में एक साथ शहर ए और बी में कुल वैध मतों की संख्या है। तो 2015 में वैध मतों की जो संख्या है वो है 0 2 7 5 12 2 1 और 1 2 2250 है। 2220 है कुल वैध। अवैध मतों की संख्या पूछी है उसने, तो 900 से 720 जाएंगे, तो यहाँ पे तो बच जाएगा 180, और यहाँ पे बच जाएगा 300, 0 8 3 और 1 4 480। और 2012 में शहर बी में एक साथ पंजीकृत मतों का की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2012 में बी में पंजीकृत मत 4 बार 48 40% है। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है 2012 में शहर सी में 2012 में जो शहर सी में वैध मतों की संख्या शहर ए से 20% अधिक है। तो 20% अधिक का मतलब है कि 1 पंजे 5 और ये 600 हो जाएंगे वैध मत। और 2012 में शहर बी से सी में अवैध मतों की संख्या, तो ये तो वैध है, और जो अवैध मतों की संख्या है 2012 में बी से सी में, तो इसमें 200 है तो 2, तो ये 300 हो जाएंगे। तो कुल पंजीकृत मत हो जाएंगे 6 और 3 900। फिर आगे चलते हैं। यदि 2016 में, अब 2016 की बात चल रही है, शहर बी में वैध मतों की संख्या 2016 में, तो शहर बी में वैध मतों की संख्या 2015 में शहर बी में जो वैध मतों की संख्या का 140% है, तो जो 1500 है उनका 140 निकालना है। तो ये 210 मतलब कि 2100 हो जाएगा, ठीक है। और 2012 से 16 में शहर बी में पंजीकृत मतों की संख्या, 2012-16 में पंजीकृत मतों की कुल संख्या का अनुपात 2:5 है। 2 × 12 6 पंजे 30 हो जाएगा, 3000। तो बी में अवैध मतों की संख्या बताएंगे तो 900 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 2012 में शहर ए में अवैध मतों की संख्या, 2012 में शहर ए में अवैध मतों की संख्या जो है 250। 2015 में शहर बी में 2015 में शहर बी में अवैध मतों की संख्या 300, कितनी अधिक या कम है? तो 50। आगे चलते हैं। यदि 2012 में शहर एक्स में पंजीकृत मतों की जो कुल संख्या है वो 2015 में शहर ए और बी में पंजीकृत मतों की औसत संख्या के बराबर है, तो 1 2 9 2700 और 2700 को 2 से भाग देंगे, 2 3 6 2 5 1350 है। तो शहर पंजीकृत मतों की कुल संख्या का, तो शहर ए से एक्स में पंजीकृत मतों की संख्या बताइए। 5 1 5 5 6 7 5 25 5 2 5 7 3 5 15 3 9 27 5:9 आ जाएगा। आगे चलते हैं। कितना टाइम बच रहा है? 1 दिया है और 5 तक हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। ठीक है, आगे बना लेते हैं। अब इसको क्या बोला गया है? अलग अलग अर्थात ABC में 2 अलग वर्षों में। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया हमारा।
इसमें बोला है 2018 में और 2019 में, है ना, कितना 2019 ही है ना, हाँ 2019 में। तो 2018 में टैक्स पेड जो है 2000, पहले तो ये स्लॉट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 मतलब कि 10, 2 का अंतर आ रहा है, तो 50 और 2 52, और 100 में 5200। तो बी में कितने हैं इसमें 60, 62, 64, 6600। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम 60 से 62, 6400, और यहाँ पे आ जाते हैं 2 घट रहा है तो 7800, और यहाँ पे 40 2 4200, और यहाँ पे आ जाते हैं 6000। चलिए बनाते हैं। यदि 2019 में एक्स द्वारा भुगतान किया गया कर 2019 में सी द्वारा भुगतान किए गए कर से 10% अधिक है, यानी कि 6600 है, और 2019 में वाई द्वारा भुगतान किया गया कर 2018 में सी द्वारा भुगतान किए गए कर का 7/6 47 7 7 2 4900, तो एक्स और वाई द्वारा भुगतान किया गया कुल 0 0 9 6 15 6 4 10 और 11500 है। ठीक है। 2019 में बी और सी द्वारा भुगतान किए गए कर में 1200 रुपये और 4000 रुपये की वृद्धि की जाती है। तो इधर 1200 करती 7 और 1 8 9000 हो जाएगा, इधर 400 करती 6400 हो जाएगा। तो किए गए अनुपात बताइए, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये तो 90 हो गया और 64 हो गया। तो 90 64 को कैसे काटे अब हम, 3 3 9 3 नहीं, 3 से नहीं कट रहा भाई। अगर ये 45 और 2 दूनी 4, 45 और 32 आ गया। चलिए मिल गया बड़ी आसानी से। हाँ, दोनों वर्षों में ए द्वारा भुगतान किए गए कर से, तो ए द्वारा जो 0 0 6 7 8 6 5 11, सी द्वारा भुगतान किए गए कर का अनुपात है ना, किए गए कर से दोनों वर्षों में ए द्वारा भुगतान किए गए कर से 2019 में सी द्वारा भुगतान किए गए कर का अनुपात बताइए। तो 0 और 0 0 0 है ना, तो 8 और 1 9 10, किससे काटे अब इसे हम, 3 3 9 10 11, नहीं चलो पहले 2 से काट देती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं 2 से काट देती हूँ। दोनों वर्षों में ए द्वारा भुगतान किए गए कर, तो दोनों वर्षों में ए द्वारा जो भुगतान किया गया कर है 50 52, ये 5400 है। अब कहीं और तो इस्तेमाल नहीं हुआ ना अपना, नहीं हुआ, ठीक है। तो ये 5400 था ना, तो 5400 था, तो 0 0 6 4 10 6 5 11 और 1 12, 0 0 कट गया, ये 0 6 2 12, दोनों का 1 था, बड़ा ही ईजी था। 2020 में अब ये हो गया 2020 में ए और सी द्वारा भुगतान किया गया औसत कर जो है 5880, मतलब कि 0 8 2 16 4 2 16 और 1 17, 5 2 10 और 11760 था। ठीक है। और 2020 में सी द्वारा भुगतान किया गया जो कर है वो 2018 की तुलना में 20% अधिक है। 2020 में सी द्वारा भुगतान किया गया कर 2018 की तुलना में 20% अधिक है। तो 4200 इंटू 20% अधिक है, 6 5 5 8 40, 5 चौके 20, 0 6 चौके 6 चौके 1 4 4 4 4 4 8 48 49 50 5040। अगर ये है तो 2019 में 2020 अब ये 5040 हो गया, तो 0 6 4 गए 2 और ये 7 और 5 6 11 हो गया, फिर 5040 0 4 और 8 12 और 600 नहीं, तो ये 6720 आ गया। तो 2019 और 2020 में 120 ठीक है। 2019 में बी द्वारा भुगतान किया गया कुल कर 2019 में सी द्वारा भुगतान किए गए कुल कर से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये 1800 अधिक है, नीचे 6 थी 18, ये 30% डायरेक्ट ही आ गया। अब मुझे लगता है इसे मैं बाद में उठाऊंगी, बाद में क्या टाइम है मुश्किल मेरी। देखिए अब इसमें जो मुझे पता ही है कि भाई अपने कौन सा अपने से बन सकता है, तो मैं उसी को उठाऊंगी। चलिए जल्दी करती हूँ। ये हमेशा का कॉन्सेप्ट रहा। ये एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर 2 घंटे 30 मिनट में, तो 2 1 बटे 2 दूनी 4 1 बटे 5, तो 5 इंटू क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 5 इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है। वही नाव धारा के प्रतिकूल 120 3 घंटे में यदि स्थिर जल में नाव की गति 20% कम कर दी जाती है
20% यहाँ पे इसको रिड्यूस करेंगे तो नाव द्वारा के अनुकूल 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय बताइए, ये पूछा है ना। तो 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 चौकी 12, 40 हो गई, 6 4 10, 100 100 बटे 2 ये हो गया 50, 50 में 40 गए तो 20 और 20 में से 2 तो 10 हो गया। कितना कम किया जा रहा है? 20% कम किया जा रहा है, मतलब कि 4 बटे 5, तो इसको 40 कर दिया गया है और ये 10 की 10 रही, 40 और 10 50, 5 चौकी 20। जिस टॉपिक पर स्ट्रेंथ है उस पर स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए हमारी, है ना। हाँ, अब इसको देखते हैं क्या बोला है। ऋतु की दक्षता राकेश 60% अधिक कार्य करने लगने वाला संख्या के बीच का अंतर 18 दिन है। 18 दिन अंतर कार्य। राहुल की दक्षता ऋतु की दक्षता 25 बराबर, तो एक साथ, ठीक है। अब इसमें बोला है ऋतु की दक्षता, राकेश की और राहुल की, सबकी दक्षताएँ दी है हमको। तो ऋतु की दक्षता राकेश से 60% अधिक है। इसकी अगर राकेश की एक ये है, ठीक है। और कार्य करने में को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या के बीच का जो अंतर दिया हुआ है, ठीक है। राहुल की दक्षता ऋतु की दक्षता के 25% के बराबर है, तो 1/4 ये 40 हो गई। पहले तो हमको काट देंगे, 4 4 4 तो 16 और 2 8 16, 2 5 10, 2 दूनी 4। देखिए इसमें क्या बोला गया, समय भी दिया गया और समय का जो अनुपात है वो उल्टा होता है। अब पहले तो अंतर देख लेते हैं, कितना दिया गया है। 18 दिन का अंतर है और दक्षता का 5 और 3, 3 3 छंग 18, 1 बराबर 6 आ गया, ठीक है। अब समय का अनुपात उल्टा चलता है, ठीक है। तो 6 8 48, 6 5 30 हो गया। और 6 48, गड़बड़ कर दिया ना हमने। 6 48, 6 5 30 होता है, तो इससे हमारा टोटल काम निकल जाएगा। तो टोटल काम जो है 8 3 24, 240 आ जाएगा। 240 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो काम करेगा वो 120 दिन में आ जाएगा। अब आगे क्या पूछा हुआ है, तो एक साथ तीनों द्वारा समान कार्य पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। तो 240, 8 5 13 14 15, 1 15 15, 5 4 9 15 छक्के 16 दिन, 16 दिन लिए जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 मिनट बचे हैं। हाँ, इसे कर लेते हैं। अभी ए और बी है और ए और बी में ये x है और x माइनस 2x माइनस 900 है के साथ निवेश किया साझेदारी जारी में। 8 महीने बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया। 8 महीने के बाद, मतलब 8 महीने रहा है, ये 12 महीने, 4 3 12, 4 दूनी 8 हो गया है। 8 महीने बाद और 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 19,000 रुपये हुआ है, 19,000 रुपये हुआ है। और बी के लाभ का हिस्सा ए से 1,000 अधिक है, बी का अधिक है, ठीक है। तो 1,000 घटाते यहाँ बचा 18,000, 18 बटे 2 9,000, तो यहाँ पे तो बचा 9,000 और यहाँ बचेगा हमारे पास 10,000, ठीक है। इनको भी काट देंगे भाई, इसको हमने काट दिया, 9:10 आ गया है। इसलिए क्या पूछा है हमसे, 2x का मान पूछा है, ठीक है। 3x बटे 2 दूनी 4x माइनस 9 दूनी 1800 बटे 9 बटे 10 हो गया है। 10 दिया x बराबर 4 नाम 36, x माइनस 18 90 162 हो गया है। 36 गए तो 6x बराबर 6 से अगर 6 दूनी 12, 6 7 42 है ना, x बराबर आ गया 2x का 27 दूनी 54। आगे क्या है, हाँ इसे देख लेते हैं। सी ए से 12 वर्ष छोटा है और बी से 3 वर्ष छोटा है। ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 10 वर्ष बाद तीनों व्यक्तियों की आयु पूछी है। तीनों व्यक्तियों की आयु पूछी है। ए और बी का वर्तमान जो अनुपात है वो है हमारे पास 6:5। और इससे पूछा है सी भी दिया हुआ है हमारे पास, सी, तो ए बी और सी दिया हुआ है। शुरुआत से करें इसको। अब हम सी ए से 12 वर्ष छोटा है और बी से 3 वर्ष छोटा, तो 2 लोगों का दिया हुआ है। देखिए मान लीजिए सी का x मान लेते हैं, तो ए से तो 12 वर्ष छोटा है तो x + 12 हो जाएगा भाई, और बी से 3 वर्ष छोटा है तो बी हो जाएगा x + 3, है ना। और फिर अनुपात किसका दिया है हमें, ए और बी का दिया हुआ है। तो x + 12 x + 3 बराबर 6/5, तो ये 5x + 12 5 60, 6x + 6 18 हो गया है। 5 में 6 x बराबर, और अगर 18 घटाते हैं तो ये 42 हो गया है x का मान। और 10 वर्ष बाद तीनों व्यक्तियों की आयु पूछी है, तो पहली बात तो हम क्या करेंगे इसमें, x बराबर 42 हो गया, और 42 और 12 2 और 2 4 4 है ना, 4 और 1 5 हो गया, और 42 और 3 ये 45 हो गया हमारे पास। 5 4 9 10 11 है ना, और 5 और 5 10 और 4 14 हो गया है। और 10 वर्ष बाद तो 10 20 30, 1 4 3 7 और 1 171 हो गया है, ठीक है।
आगे चलते हैं। अब क्या बोला इसने हमसे, x/2 और क्या क्या आ गया ये, चलो इसको थोड़ा देख होल्ड करते हैं। हाँ चलो इसे कर लेते हैं। जगत ने अपने वेतन का 20% घर पर खर्च किया है, 32% भोजन पर, 15% और 18% वाहन पर खर्च कर दिया है, और शेष राशि जो है 1575 रुपये बचाता है। जगत का वेतन 1575 शेष है, तो शेष यहाँ जो आएगा 8 5 13 14 15 की 5 हासिल लगी 1 3 2 5 6 7 8 85, तो ये 15 है। 1 15 15 0 15 5 75 पूछा क्या है जल्दी बताइए। देखिए कुल वेतन पूछा है, तो कुल वेतन 10,500 आ जाएगा हमारा। अब तो मुझे नहीं लगता कोई सब बन पाएगा। अरे यार थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, एक आध क्वेश्चन और बन जाता हमारा। ओहो चलिए कोई, ये तो बन ही जाता, ये तो बिल्कुल ही बन जाता है ना, कोई ना। देखिए इसको सबमिट करते हैं हम। ये रीजनिंग आ गई, इसको सबमिट कर देते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था पहले भी कि अगर आपको इनका बाद में रिजल्ट देख लेते हैं। चलिए मुझसे जो आएंगे वो तो अभी सॉल्व करेंगे इसे हम। गलत क्या हुआ है हमारा, नहीं हुआ है। और मैंने आपसे पहले ही बोला था कि देखिए मैं अभी इतनी मेहनत कर रही, मतलब मेहनत क्या, प्रैक्टिस ही है हमारे हाथ में, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम क्वांट तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो भले से तसल्ली से करूँ, पर एक्यूरेसी मेंटेन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्यूरेसी के चलते मेरे अटैम्प्ट तो बहुत सही थे, और मेरा पिछला सिलेक्शन रुक गया है। इस बार मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराऊँगी, चाहे एक अटैम्प्ट। ओके ये क्वांट है और हमारी परसेंटाइल आया है इसमें 97.64 आया है, हमारा गलत कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए हम इसमें सॉल्यूशन देखते हैं, और जो क्वेश्चन डुएबल होंगे मैं उनका आपको साथ ही साथ सॉल्यूशन अभी बता देती हूँ, ठीक है। मुझसे आ जाएंगे तो ठीक है, और नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है, इसे मैं, ये कैसलेट है, तो कैसलेट में अभी डेली कर रही हूँ प्रैक्टिस इनकी, तो मुझे अभी मैं श्योर भी नहीं हूँ इसमें ये मुझसे बनेगी या नहीं बनेगी। तो और मुझे इसकी अभी सटीक जो अप्रोच होती है ना, मैं सही बताऊँ, मुझे वो सटीक जो अप्रोच है एकदम कि भाई देखते ही चलो एकदम बन जाएगी, तो मुझे अभी पता भी नहीं है। तो जब मैं इस पर बिल्कुल काम कर लूँगी, मैं सीख जाऊँगी 2 5 10 दिन बाद, तब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अभी डेली के 2-3 कैसलेट में डेली ही करती हूँ प्रैक्टिस, है ना। अभी अर्थमेटिक हमारी छूट गया था, चलिए पहले इसे कुछ कर लेते हैं हम। क्या था इसमें, काटा कूटा, जैसे कि एक बर्तन में दूध और जो पानी का अनुपात था हमारे पास x + 80 लीटर था, और ये x लीटर था। यदि मिश्रण में जो 60 लीटर दूध और 2 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, तो दूध की मात्रा जो पानी की मात्रा से 25% अधिक है, तो पानी जो है अगर 4 अनुपात है तो 5 अनुपात हो जाएगा। इसमें क्या करना था भाई, कुछ भी नहीं, इसको डायरेक्ट ही करना था। x + 8 से 14 140 हो गया था, और इधर x प्लस, तो x + 2 हो गया था, तो 2 एकम 2 और 3x/2 हो गया था, तो 2 को इधर लिख देंगे बराबर 5:4 हो गया था, है ना। इधर तो 4x + 1 14 14 2 28 1 14 2 28 4 56 560 हो गया था, और ये 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 5 × 15x हो गया था, 4 दूनी 8x + 6 दूनी 12 2 5 दूनी 10 और 11 x और ये 15x हो गया था। तो 15 में से 8 गए तो 7x, 1 7 7 7 4 11 7 6 42 हो गया था। x बराबर 160 हो गया था, और पूछा क्या था, बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। तो 16 और 16 32 320 और 80 400। इसे कर लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है ना, एक दुकानदार ने 800 400 हैंडबैग हैंडसेट लाभ बेचा, लाभ, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास हैंडबैग, ये था हमारे पास हेडसेट, ये सी हो गया हमारा, सीपी हो गया, एसपी हो गया, और ये एमपी हो गया। मेरा ये फॉर्मेट है जिससे मैं करती हूँ। तो ये 800 रुपये में और ये 400 रुपये में, ठीक है। हैंडबैग 800 में, हेडसेट 400 रुपये में। ये 8% की लाभ पर बेचा है इसको, और हैंडसेट को R + 5% की लाभ पर बेचता है, तो कुल मिला के उसको 200 का लाभ होता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसे 200 रुपये का लाभ बताया है ना, तो इधर 800 का 8% निकाल लेते हैं भाई, और प्लस इधर 400 का R + 5% निकाल लेते हैं। इसका मूल्य जो आएगा 200 आएगा, तो इधर अगर 100 है तो इधर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। ये 800 R% प्लस 400 R + 500 के बीच 2000 हो जाएगा।
अब ये 1000 2000 घटाते यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 18,000 आ जाएगा, 8 4 12 आ जाएगा, 1 12 12 और 12 पंजे 60 आ गया। ठीक है, तो 15 ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, एक ट्रेन उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे से 96 सेकंड पार करती है। ट्रेन पोल को 82 से 2.7 सेकंड में पार करती है। ट्रेन द्वारा विपरीत दिशा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन अगर हमने थोड़ी बहुत भी अच्छी प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है। इसमें मुझे टाइम लगेगा, मुझे मतलब मेरे माइंड में क्लिक नहीं कर रहा है ऐसे, अब मैं तुरंत कैसे करूँगी, तो मैं भी इसको स्किप कर रही हूँ, है ना। और अगर इसकी भी अप्रोच आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अगला मॉक लगाऊंगी उससे पहले आपको इसे सॉल्व करके बता दूंगी, इसे ओपन करके। ठीक है, पर मुझे ये पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा, है ना। चलो इसे देख लेते हैं हम। जया ने 2 साल 10% की चक्रवृद्धि ब्याज से फी रुपये का 8,470 रुपये प्राप्त किए। अच्छा, इसने बोला है 8,470 रुपये प्राप्त किए, मतलब कि ये कुल अमाउंट है। इसमें पी प्लस ब्याज सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें ओनली ब्याज देंगे। ठीक है, यदि उसने 3 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज में P - 15 रुपये का निवेश किया है, तो जया द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज तब आएगा जब हमारे पास मूलधन आ जाएगा, क्योंकि उसने P - 1500 बोला है। इतना हमारे माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। 8,470 रुपये हमारे पास मूल प्लस ब्याज सब कुछ है। 10% 2 CI के हिसाब से 21% होता है। 21% ये है, 100 रुपये हम मूलधन मान लेंगे तो ये 121 हो जाएगा। देखिए 7 और 7 14 और 1 15, 15 में 4 घटाए तो 11 बचा, मतलब ये 11 से कट जाएगा। ठीक है, तो 11 7 77, इधर बची 7, तो 11 7 77, 11 और 11 121, तो ये हो गया 70 हो गया, मतलब कि 7,000 मूलधन हो गया। उसमें से हम 1500 घटाएंगे, 7 में से 1 गए तो 6, और ये हो गया 5,512 मूलधन। उसने बोला है कि 3 वर्षों के लिए 20% साधारण ब्याज पे, यानी कि 3 दूनी 6, तो 0 0 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33, है ना। आगे हमारा साधारण ब्याज, आगे चलते हैं। ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। आयत की लंबाई से चौड़ाई का अनुपात ये दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी आयत का, इन सबका एक फॉर्मेट सेट होता है, उसी फॉर्मेट पे सवाल बनता है ना। ठीक है, चलिए आयत की लेंथ और विड्थ का जो अनुपात दिया है, लेंथ और विड्थ का जो अनुपात है, मतलब क्वेश्चन इंटरलिंक होता है। मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, बाकी सारा क्वेश्चन जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे कि देखिए 14 और 11 लेंथ और विड्थ का अनुपात दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें 1386 दिया हुआ है, क्षेत्रफल 1386 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है, इधर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर को इधर ही छोड़ दो, अब पाई आ गया। पाई का मान होता है 22/7, इधर जाएगा 7/22 हो जाएगा। हमें पता है कि 11 से कटेगा ही कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो सॉल्व नहीं होगा। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है 11 से कटने का, देखने का, वो होता है 6 और 3 9, 8 और 1 9। देखिए अगर डिफरेंस 11 आ जाता है या 0 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये संख्या 11 से कट रही है। डिफरेंस हमारा 0 आ गया है, 6 और 3 9, ये अल्टरनेट का डिफरेंस है ना। 6 और 3 9, 8 और 1 9, 9 में से 9 घटाया 0 बचा, मतलब ये 11 से कटेगा। तो 1 11 11, यहाँ बचे 2, 11 दूनी 22, 11 6 66, 11 दूनी 22 हो गया। अब ये हो गया 2 6 12, 2 3 6, तो ये क्या हो गया हमारा 7 3 21 के 1, 6 7 42, 43 44, 441। इधर हमारा एक्स स्क्वायर बच रहा था, तो ये आ गया हमारे पास 21, एक्स हमारे पास 21 आ गया है। आयत की जो लंबाई बोलिए वृत्त की त्रिज्या की दुगनी है। वृत्त की त्रिज्या अगर 21 है तो 21 दूनी 42 लेंथ आ गई है। 14 14 14 2 14 28 3 14 42, 3 11 33 आ गया है। अब पूछा उसने आयत की परिधि, आयत की परिधि जो होता है 2l+b होता है, हमें ये पता है। 33 को जोड़ेंगे, 3 दूनी 5, 4 3 7 × 2, 75 दूनी 150। देखिए पूरा क्वेश्चन इंटरलिंक था, लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आ गया था कि ये क्वेश्चन सिंगल शॉट में बन जाएगा 150। और मुझे पता नहीं था कि ये ईजी क्वेश्चन पीछे दे रखा है। नहीं, मैं इसको अटैम्प्ट करती और इसके साथ एक और छोटा क्वेश्चन अटैम्प्ट करती। देखो हम कहीं उलझे थे, एक जगह हमें बहुत टाइम लगा था अर्थमेटिक करने में, और वो हमें कहाँ लगा था। एक तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग था क्वेश्चन हमारा, ये तो जैसे कि अगर पहले से पता होता है, एक बार अगर गो थ्रू हम बोल लेते हैं, तो जो लेंथी क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि हमारा मतलब हाँ ठीक है, आज तो गाइडली का थोड़ा धर्म कर्म था, तो मतलब इसलिए 25 कितने अटैम्प्ट हुए थे, 25 अटैम्प्ट हो पाए हमारे, नहीं तो या तो 20 भी, मतलब 20 में ही। ठीक है, ओके, आप ज़रूर अटैम्प्ट करना, ये फ्री में है। थैंक यू।